बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। इस वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चों हमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक है बच्चों आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट और दूसरा बच्चों आप लोगों का है क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, जो हमारे अपकमिंग चैप्टर है लाइक वर्क एनर्जी पावर, बच्चों उसके अंदर हमारे पास मोस्टली 90% आप लोगों का डॉट प्रोडक्ट यूज़ होगा। और जो आपके अपकमिंग चैप्टर्स हैं लाइक आपका रोटेशनल मोशन हो गया या बच्चों आपका ग्रेविटेशन हो गया, इसके अंदर हम लोग बच्चों मोस्टली यूज़ करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। तो लेट फर्स्ट स्टार्ट विद डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है हमारे पास, यदि जस्ट एन एग्जांपल हमारे पास कोई दो वेक्टर गिवन है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई एक वेक्टर ए गिवन है और बच्चों कोई हमारे पास कोई दूसरा वेक्टर कोई बी गिवन है। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, हम लोग बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की। तो बच्चों अब हमारे पास क्या है, अब हमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल गिवन है। क्या गिवन है? एंगल। तो बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, यदि हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैन रिटर्न एज बच्चों ए डॉट बी, जैसे नाम बोल रहा है उसी तरह ए डॉट बी इजिकल टू बच्चों क्या होगा बच्चों हमारे पास मॉडुलस ऑफ ए बच्चों मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा कॉस थीटा। ये बच्चों हमारे पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। बच्चों यदि हमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है तो बच्चों हम लोग क्या निकालते हैं? कॉस थीटा। अब कैसे लिखेंगे? ए डॉट बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अब बच्चों यदि जस्ट एन एग्जांपल हमें एंगल गिवन नहीं है, ठीक है, तो अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर या सिंपल कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ, हम इसको क्या बोलते हैं, यदि एंगल गिवन नहीं है हमें और डॉट प्रोडक्ट निकालना तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, जैसे मेरे पास कोई दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है, जस्ट एन एग्जांपल बच्चों मैंने बोला वो मेरे पास कोई x1 आई कैप है प्लस y1 जे कैप है प्लस z1 के कैप है, और कोई जो दूसरा वेक्टर मेरे पास है बच्चों वो मेरे पास आपका है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल बच्चों आप लोगों को क्या याद रखना है, जैसे हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं, पहले तो हम वही लिखेंगे ए डॉट बी। बच्चों ए डॉट बी के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले लिखा है x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप डॉट बच्चों x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब हम इन्हें पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कैसे करेंगे। पहले बच्चों आप लोग क्या करोगे, पहले इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप इस y1 जे कैप को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद बच्चों जो आपका z1 के कैप आएगा, आप दोबारा से फिर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे। कैसे देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x1 आई कैप को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपके तीनों टर्म्स हैं x2 y2 z2 वाली जो टर्म्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो x1 x2 आई कैप डॉट आई कैप प्लस, उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, x1 y2 आई कैप डॉट जे कैप, फिर क्या लिखेंगे x1 z2 आई कैप डॉट के कैप प्लस बच्चों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 जे कैप को तीनों टर्म से। तो बच्चों y1 x2 बच्चों जे कैप डॉट के कैप प्लस y1 y2 बच्चों जे कैप डॉट जे कैप, फिर प्लस बच्चों y1 z2 बच्चों जे कैप डॉट के कैप, फिर प्लस z1 x2, अब z1 वाली टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, z1 x2 के कैप डॉट आई कैप प्लस z1 y2 बच्चों के कैप डॉट जे कैप प्लस
Z1 Z2 बच्चों k कैप डॉट k कैप। अब बच्चों अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ समझाता हूँ। आप इधर देखिए टॉप मोस्ट में मैं आपके लिए एक चीज़ छोटी सी चीज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। इसे आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास जैसे बच्चों आई कैप डॉट आई कैप है। जैसे बच्चों यदि मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना तो कैसे निकालूंगा बच्चों? पहले मैं आई कैप का मॉडुलस देन आई कैप का मॉडुलस। बच्चों दोनों वेक्टर आई कैप मतलब दोनों सेम डायरेक्शन के होंगे, मतलब ये भी आई कैप है और दूसरे वाला भी आई कैप है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इनकी जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में वो कितना होगा? 0। तो कॉस 0 क्या होता है? 1। बच्चों इसका मॉडुलस आई कैप का मॉडुलस भी 1, यहाँ से भी आई कैप का मॉडुलस भी 1। बच्चों कॉस 0 1, तो बच्चों यू विल गेट 0। यानी बच्चों आपको यहाँ से क्या मिला? सेम हमेशा जब भी सेम का डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा? 1। इसी तरीके से बच्चों जे कैप डॉट जे कैप भी क्या होगा? 1। बच्चों इसी तरीके से हमारे पास के कैप डॉट के कैप भी क्या होगा? हमारे पास 1। अब इसके बाद बच्चों यदि मेरे पास जस्ट आई कैप डॉट जे कैप है तो बच्चों अब देखो जरा आई कैप का मॉडुलस जे कैप का मॉडुलस बच्चों कॉस 90। क्यों 90? क्योंकि देखो बच्चों यदि ये x मतलब यदि ये आई कैप है तो बच्चों जो हमारे पास जो j है वो बच्चों y के अलॉन्ग है, इसका मतलब तो बच्चों आपको नजर आ रहा है आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बच्चों cos 90 क्या होता है? 0। अब 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही आता है। जैसे बच्चों आई कैप का मॉडुलस 1, जे कैप का मॉडुलस 1, cos 90 क्या? 0। तो बच्चों ओवरऑल क्या आ गया? 0। यानी बच्चों कहने का मतलब ये डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? जो सेम वाले होते हैं वो 1 होता है उनका मल्टीप्लीकेशन, और रिमेनिंग क्या होते हैं? 0। तो बच्चों अब हम इस इक्वेशन के अंदर इस चीज़ को पुट करते हैं कि देखो x1 x2 अभी हम पढ़ के आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1 होता है, प्लस x1 y2 बच्चों आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0 बच्चों, प्लस x1 z2 बच्चों अब आपको पता है आई कैप डॉट के कैप कितना होगा? 0 प्लस y1 x2 बच्चों जे कैप डॉट के कैप कितना होगा? 0 प्लस y1 y2 बच्चों अब आपको पता है जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 1। अभी हम आपको बताया सेम वाले क्या होते हैं? 1 होते हैं। प्लस इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आएगा प्लस y1 z2 बच्चों ये कितना आएगा? 0 प्लस z1 x2 ये भी कितना आएगा? 0 प्लस z1 y2 ये भी कितना आएगा बच्चों? 0 प्लस बच्चों z1 z2 वो क्या होगा? 1, क्योंकि बच्चों यहाँ पर हमारा के कैप डॉट के कैप है। के कैप डॉट के कैप क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ से जो हमारे पास रिजल्ट सॉल्व करके आया, फाइनल रिजल्ट जो आया वो क्या आ गया बच्चों? x1 x2 मतलब इनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो गए, प्लस y1 y2 प्लस बच्चों यू हैव z1 z2। बस आपको ये रिजल्ट याद रखना है। यानी बच्चों केवल आई कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ, जे कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ, के कैप का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हुआ। तो बच्चों यानी यदि मैं इसका इधर डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँ तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके पास क्या आने वाला है बच्चों? वो आपके पास आने वाला है x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बच्चों दैट इज वेरी सिंपल। केवल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है। किसको? कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, अब हम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन आपका सबसे पहले क्या कह रहा है कि आपको एंगल निकालना है। आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, आपको इनके बीच का एंगल निकालना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको लास्ट अभी जस्ट पढ़ाया था कि बच्चों जो हम एंगल निकालते हैं वो एंगल कैसे निकालेंगे। बच्चों मैंने कहा था वो कॉस थीटा से निकालोगे। कॉस थीटा भी हमने आपको निकाल के लिख के दिया था वहाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए एंड बच्चों मॉडुलस ऑफ बी। अब बच्चों अब ये मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कैसे निकलेगा? ये बच्चों आप लोगों को सबको पता है, मॉडुलस का मतलब होता है लेंथ। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप इन केस ऑफ वेक्टर ए बच्चों वो हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस बच्चों यदि हम दूसरे वाले के लिए बात करें तो बच्चों वो हमारे पास जे कैप के कोफिशिएंट की बात करें तो बच्चों वो क्या है हमारे पास 2। के कैप के कोफिशिएंट की बात करें तो बच्चों वो हमारे पास क्या है? -1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों यू विल गेट अ रिजल्ट एज √6। सिमिलरली बच्चों जब आप लोग वेक्टर बी निकालोगे, वेक्टर बी का मॉडुलस निकालोगे तो बच्चों वेक्टर बी के मॉडुलस के अंदर भी वही सेम चीज बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ बच्चों आई कैप जो कि -1 है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप जो कि 1 है, कोफिशिएंट ऑफ के कैप जो कि बच्चों आपका -2 है, इसका स्क्वायर करोगे अगेन यू विल गेट √6।
अब बच्चों मैंने अभी आपको जस्ट सिखाया ए डॉट बी आप कैसे निकालोगे। ए डॉट बी बच्चों आप लोग निकालोगे। अभी जस्ट हमने आपको लोगों के साथ बात करी, जस्ट अभी बात करी थी कि बच्चों जब ए.बी हम निकालते हैं तो केवल उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आई कैप का क्वेश्चन 1 है, बच्चों इसको कोफिशिएंट आई बी के कोफिशिएंट ऑफ आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बच्चों 1 इंटू में -1। सिमिलरली बच्चों फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इन केस ऑफ वेक्टर 1 बच्चों वो हमारे पास 2 है, और बच्चों वेक्टर बी के अंदर बच्चों वो हमारे पास क्या है 1 है। सिमिलरली विद द के कैप कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इन वेक्टर ए एंड बच्चों -2 इन वेक्टर बी। तो बच्चों जब आप लोग यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों यू विल गेट योर रिजल्ट एज 3। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें, अब हम लोग अपने इन सारी जो वैल्यूज निकले इनको हम लोग फॉर्मूले के अंदर पुट करें, तो कॉस थीटा आप लोगों को पता है ए.बी मतलब वेक्टर मतलब जो हमारे पास 3 आया अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए बच्चों आप लोगों के पास क्या है √6 है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ बी भी क्या है √6। तो बच्चों यू नो कि √6 इंटू √6 क्या होगा बच्चों 6। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चे आ जाएगा 1/2। एंड यू ऑल नो कि कॉस के अंदर 1/2 वैल्यू कितने पर एंगल कितने डिग्री पर होती है 30 डिग्री पर। तो चाहिए हमारे पास आ गया आपका, सॉरी 30 डिग्री नहीं, आपके कितने पर होती है कॉस 60 डिग्री पर, सॉरी तो साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 बच्चों, कॉस 60 होता है 1/2 बच्चों। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जैसे हम लोग एक क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 2 कहता है कि बच्चों प्रूव करो, हमारे पास प्रूव है कि जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए जो कि आपको मैंने दे रखा है, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस में बच्चों आपका है 3k कैप। और बच्चों यदि हम लोग बात करें वेक्टर बी की, तो बच्चों वेक्टर बी आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 2i कैप माइनस में j कैप। अब बच्चों आपको प्रूव करना है कि बोथ आर प्रूव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिकुलर टू ईच अदर। तो देखो बच्चों अब हम इनको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया बच्चों परपेंडिकुलर का मतलब हो गया हमारे पास cos 90 का मतलब हो गया cos 90 एंगल का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। तो बच्चों हम लोग परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों सबसे पहले हम A.B निकालते हैं। बच्चों आपको पता है A.B चेक करते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों। A.B बच्चों कोफिशिएंट ऑफ ए, बच्चों वेक्टर ए के अंदर कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कितना है 1 है बच्चों, यही बी के अंदर कितना है 2 है बच्चों, यही हम लोग जे के अंदर बात करें तो बच्चों 2 है हमारे पास बच्चों। यदि हमारे पास वेक्टर बी के अंदर हम लोग बात करें तो बच्चों यही -1 है। तो बच्चों आप इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों यू विल गेट योर 0। बच्चों ये जो A.B 0 आने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, दोनों आपस वेक्टर में क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप लिखेंगे सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 सो दे आर perpendicular to each other, okay बच्चों, थैंक यू।